Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello guys, welcome to C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ बाय हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं स्कोप्स के बारे में कि स्कोप्स क्या है। जैसे आपने सुना होगा लोकल, ग्लोबल एंड ब्लॉक स्कोप। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो इसे मैं सीधे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, स्कोप डॉट cpp। ओके, कंट्रोल सी एंड हेयर कंट्रोल वी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली पहले हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल के बारे में, लोकल स्कोप कि लोकल स्कोप क्या है। लोकल बेसिकली है कि अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर, वो चाहे आपका बनाया हुआ फंक्शन हो या जो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जैसे इसमें इंट मेन होता है, अगर आपने कोई भी वेरिएबल लोकल मीन्स वेरिएबल डिफाइन करा है लोकली, लोकली मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर, चाहे वो आपका हो या फिर जो मेन हमारा इंट मेन वाला होता है वो हो, तो आप उससे उसी के अंदर ही एक्सेस या यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसके बाहर उसे यूज़ करते हैं तो आपको एरर देगा। ठीक है, तो पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने एक अपना बनाया डिस्प्ले नाम का फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इंट ए और यहाँ पे वैल्यू देंगे हम 10। ये बेसिकली मैं लोकल आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल। एंड सी आउट ए। ओके, अब हमारा आता है इंट मेन, जिसमें हम बेसिकली से कॉल करेंगे। ठीक है, इंट मेन रिटर्न 0 डन। अब मैं आपको बताने चाह रही थी कि जो मैंने ये वेरिएबल यहाँ डिफाइन करा है, सिर्फ अपना जो मैंने अपने मन से जो अपना मैंने फंक्शन बनाया उसके अंदर मैंने सिर्फ ए को डिफाइन करा है। ठीक है, इंट इज इक्वल्स टू 10। तो मैं दिखाना चाहती हूँ क्या ये जब मैं इसे बाहर कॉल करूँगी तो क्या ये ओके। तो इसने मुझे रन करने से पहले ही दे दी एरर, आइडेंटिफायर ए इज़ अनडिफाइंड। समझे आप कि उसका जो स्कोप था वो बेसिकली लोकल था। ठीक है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ कंट्रोल एस, बट वो स्टिल वही एरर देगा। देखते हैं, रन करते हैं। ओके, तो देखिए इसने मुझे एरर दी, ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि ये जो डिक्लेयर हुआ है वो हमारे डिस्प्ले फंक्शन के लोकल स्कोप में है। इट इज़ अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो आप इसे बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैं इसे हटा देती हूँ। ऐसा नहीं कि फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, फंक्शन आपका चलेगा। ओके, तो आपने देखा इसने मुझे दी वैल्यू 10, क्योंकि हमने नॉर्मली जैसे आपने फंक्शंस पढ़ चुके हैं, ये फंक्शन बनाया और ये डिस्प्ले करा है, कॉल करा है, दैट इज़ अनदर थिंग। बट मैं यहाँ पे बेसिकली स्कोप्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है जिसकी वैल्यू है इंट x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ सी आउट x, एंड लाइन कर देते हैं जिससे अलग लाइन में आए। ठीक है, ओके, लेट्स रन। तो आप देख सकते हैं आपके टर्मिनल पे अब इसने 20 वैल्यू दे दी, क्योंकि ये जो मैंने x वेरिएबल डिफाइन करा है ये बेसिकली हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल स्कोप में। ग्लोबल मतलब ना ये मेरे इंट मेन फंक्शन के अंदर है, ना ही ये मेरे जो मैंने अपना खुद से फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नाम का, ना ये उसके अंदर है। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली कहेंगे ग्लोबल, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देती हूँ ग्लोबल
वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे लिख देती हूँ लोकल वेरिएबल, ठीक है गाइस। और अब हम बात करते हैं अपना ब्लॉक स्कोप की, कि ब्लॉक स्कोप क्या है। ओके, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक डिफाइन ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डिफाइन करा है नया वेरिएबल b, जिसमें मैंने वैल्यू दी 9, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉक के बाहर इसको यूज़ करना चाहूँगी, सी आउट एंड b। देखिए इसने मुझे ऑलरेडी एरर पहले से ही दे दी। ये यहाँ पे एरर हम एक्सपेक्टेड A85, ओके। इसने यहाँ पे दी सी आउट इज़ एम्बिगियस, ठीक है। द डिक्लेरेशन हैज़ नो स्टोरेज क्लास और टाइप स्पेसिफायर। तो बेसिकली क्या है, लो ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि आपने इसके अंदर डिफाइन करा है तो वो इसी के अंदर ही जाएगा, ठीक है। ब्लॉक से बाहर अगर आप उसे कॉल करेंगे तो वो उसे एरर दे देगा। तो बेसिकली हमने आज 3 स्कोप्स पढ़े, लोकल, ग्लोबल एंड ब्लॉक। ब्लॉक बेसिकली इतना यूज़ नहीं आता है, बट मुझे बताना था इसलिए बता दिया। मेन जो आपको फंक्शन समझना है वो समझना है लोकल और ग्लोबल का, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम्स में ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि यार ये तो हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है बट एरर क्यों दे रहा है, अनडिफाइंड क्यों बता रहा है, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो लोकल है, ठीक है। अगर आप उसे ग्लोबल बनाएंगे वेरिएबल को तो वो आपको एरर नहीं देगा। तो थैंक यू गाइस, आगे का अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।